नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक। कोरोना वायरस के मद्देनजर आयोग ने उठाए सख्त कदम। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने शेष बचे सभी चरणों में 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने किसी भी दिन चुनाव प्रचार के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे के बीच रैली नुक्कड़ नाटक की अनुमति नहीं देने का भी फैसला किया है। बंगाल में 3 चरणों के लिए प्रचार हो रहा है। छठे चरण का प्रचार 19 अप्रैल, 7वें चरण का प्रचार 23 अप्रैल और 8वें चरण का 26 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रैली व जनसभाओं का आयोजन करने पर उनमें आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज और मास्क उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। आयोग ने आगे कहा कि स्टार प्रचारकों, पार्टी प्रत्याशियों, नेताओं और रणनीतिकारों को रैली व रोड शो को व्यक्तिगत उदाहरण पेश करते हुए मास्क पहनना होगा और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ। मोदी सरकार की कोविड रणनीति पर राहुल गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के आंकड़े अब 2 लाख प्रतिदिन की दर से खतरनाक रफ्तार पर सवार हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में 2.16 लाख मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण होती भयावह स्थिति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर लगातार हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कोविड स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ, यही है सरकार की कोविड रणनीति। इसके आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा बीजेपी के डीएनए का मतलब डेवलपमेंट, नेशनलिज्म और आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नदिया जिले के तहत्ता में चुनावी सभा को संबोधित किया और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अलावा वाम दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं आज बंगाल के नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि क्या मतवा, नाम शूद्रों और ऐसे अन्य समुदायों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। दीदी कहती है कि जब तक वह सत्ता में है तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे ही हम सरकार बनाएंगे, भाजपा ऐसे सभी समुदायों को सीएए के तहत नागरिकता दे देगी। उन्होंने आगे कहा कि मतवा और नाम शूद्र समुदाय लोगों समेत शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी, अब लाया जाएगा ब्रिटेन से भारत। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। फरवरी में लंदन कोर्ट से नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी मिलने के बाद यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने भी प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि इंग्लैंड की कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला देते हुए बोला था कि प्रत्यार्पण को लेकर होम डिपार्टमेंट फैसला लेगा। होम डिपार्टमेंट ने भी प्रत्यार्पण की फाइल क्लियर कर दी है। हालांकि अभी भी नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है। आपको बता दें दोस्तों, भारत लाने पर नीरव मोदी को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने बताया है कि नीरव मोदी को अतिथि सुरक्षा वाले बैरक नंबर 12 की 3 काल कोठरियों में से एक में रखा जाएगा। तीनों ही कोठरी में सुरक्षा और कड़ी निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के जेल विभाग ने 2019 में केंद्र को जेल की स्थिति और नीरव मोदी को रखने के लिए सुविधाओं के बारे में जानकारी दी थी।
आपको बता दें दोस्तों, भगोड़े नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है। पीएनबी से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज किया है। इस केस में ईडी ने नीरव मोदी की करोड़ों की संपत्तियां भी अटैच कर ली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में आए 2.17 लाख नए केस, 1185 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है और नए मामले तेजी से बढ़ने के साथ साथ मौतों के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में पहली बार पिछले 24 घंटों में 2.17 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,17,353 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 1185 लोगों की जान गई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,91,917 हो गई है और 1,74,308 लोग इस महामारी के जरिए अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। हवा के जरिए फैल रहा है कोरोना वायरस, शोध में मिले पक्के सबूत। जी हां दोस्तों, इस बात के पक्के सबूत मिल गए हैं कि कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 हवा के जरिए फैल रहा है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में छपे एक शोध में यह दावा किया गया है। इसलिए जन स्वास्थ्य के उपाय वायरस को रोकने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि हवा में वायरस के होने की वजह से लोग सुरक्षित हैं और संक्रमण को फैलने का मौका मिल रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने यह पड़ताल की है और सबूत जुटाए हैं। इसमें कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एनवायरनमेंट साइंसेज के केमिस्ट जोस लुइस जिमनेस भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की भयावहता बढ़ते रहने के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों से कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य मेडिकल ऑक्सीजन के इंटरसिटी और इंटरस्टेट के बेरोक-टोक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस पत्र में कोरोना गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएससी के प्राइवेटाइजेशन को लेकर पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन ने कहा हॉरेबल आइडिया। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन का मानना है कि मौजूदा समय में देश के सार्वजनिक लोक उपक्रमों का निजीकरण करना एक हॉरेबल आइडिया है। आगे उन्होंने कहा कि यह मंदी का साल है, इस दौर में सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन एक हॉरेबल आइडिया है। असल मुद्दा यह है कि इसके लिए यह गलत समय है, क्योंकि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त क्षेत्र की वैध जरूरत आगे और कम होती जाएगी। उद्योग मंडल PHDCCI के कार्यक्रम में सेन ने कहा कि मार्च के अंत तक चालू वित्तीय वर्ष में देश का राजकोषीय घाटा GDP के 3.5% से बढ़कर 9.5% होने का अनुमान है। लेकिन अगर सरकार के मौजूदा साल के खर्च को देखें तो देश में लगभग यथास्थिति बनी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण का फायदा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में बूम हो। अभी ऐसा करना एक भयानक विचार है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोरोना वैक्सीन का मामला, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी को टीका लगाने को लेकर याचिका दायर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक होने के साथ साथ घातक है और इस कारण बड़ी संख्या में कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच रश्मि सिंह नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। रश्मि सिंह की याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी और याचिका के मंजूर करने पर विचार करेगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित कई विशेषज्ञों ने कोविड-19 के टीकाकरण को बढ़ाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। LIC कर्मचारियों को डबल तोहफा, इंक्रीमेंट के साथ मिलेंगे 2 वीक ऑफ।
जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने LIC के कर्मचारियों को दोहरा तोहफा दिया है। सरकार ने LIC के कर्मचारियों को न सिर्फ 16% सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा दिया है, बल्कि अब उन्हें सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी भी मिलेगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में LIC कर्मचारियों को सप्ताह में 5 ही दिन काम करना होगा। जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसका फायदा 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना का संकट गहराया, रोकी गई करेंसी नोट्स की छपाई। नासिक में प्रिंटिंग प्रेस 30 अप्रैल तक बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है। एहतियातन महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत यह कदम उठाया गया है। यहाँ नोटों की छपाई 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। नासिक की करेंसी सिक्योरिटी प्रेस और इंडिया सिक्योरिटीज प्रेस में 30 अप्रैल तक काम बंद कर दिया गया है। इन दोनों ही प्रेस में इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही काम करेंगे, जैसे फायर ब्रिगेड, पानी की सप्लाई और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से नई आफत, महंगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ाएगी कंपनियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। बीमा कंपनियां कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना के चलते बीमा कंपनियों की भी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कंपनियों को कोविड से जुड़े अब तक 15,000 करोड़ रुपए के क्लेम मिल चुके हैं। बीमा कंपनियों को लगता है कि कोरोना महामारी अभी आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए आगे क्लेम भी ज्यादा आएंगे। इसी को देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक बार फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी मांगी है। अगर IRDAI ने बीमा कंपनियों की सिफारिश को मान लिया तो पहले से ही परेशान लोगों के लिए खर्चे में और इजाफा हो जाएगा। बीमा कंपनियां सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में 10% तक बढ़ोतरी करना चाहती है। दरअसल कोरोना की वजह से इंश्योरेंस क्लेम में इजाफा हुआ है, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से उन पर काफी दबाव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका का रशिया के खिलाफ बड़ा एक्शन, 10 डिप्लोमेट्स को निकाला और लगाए गए बैन। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी करने और अमेरिकी संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के चलते अमेरिका ने गुरुवार को रूस के 10 राजनयिकों को निष्कासित करने और 30 से अधिक लोग एवं प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों को 7 साल पहले यूक्रेन से अलग होकर बने क्रीमिया पर रूस के लगातार कब्जे और अफगानिस्तान में अमेरिका तथा गठबंधन बल के सैनिकों पर हमले के लिए कथित रूप से इनाम घोषित करने के खिलाफ की गई कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फाइजर ने जताई तीसरे डोज की संभावना, कहा हर साल लेनी पड़ सकती है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया में जारी वैक्सीन कार्यक्रम के बीच फाइजर के CEO अल्बर्ट बार्लो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने संभावना जताई है कि लोगों को पूरी तरह से वैक्सीन लगाए जाने के लिए फाइजर और बायोनटेक के तीसरे डोज की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि इन सभी बातों की पुष्टि होना अभी बाकी है। फाइजर को अमेरिका, बहरीन समेत कई देशों ने अनुमति दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच इस साल के मानसून को लेकर अनुमान जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के जरिए देश में 75% वर्षा होती है, जो कि इस साल सामान्य रहने की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M संजीवन ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि द लॉन्ग पीरियड एवरेज बारिश इस साल होगी। उन्होंने जून से सितंबर तक 4 महीने की वर्षा अवधि के लिए पहली लॉन्ग रेंज पूर्वानुमान जारी किया है। आगे उन्होंने बताया कि मानसून LPA का 98% होगा, जो सामान्य बारिश है। ये वास्तव में देश के लिए अच्छी खबर है और कृषि उत्पादन करने में किसानों को मदद मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली कंपनी स्काईमेट ने भी आगामी मानसून को लेकर जानकारी दी है। कंपनी ने अनुमान लगाया था कि इस साल झमाझम बारिश होगी। देश में 75% हिस्से से जून से लेकर सितंबर के बीच मानसून की अच्छी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके बाद दोस्तों
जान लेते हैं आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 9 रुपए की बढ़त के साथ 46,431 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में यह 46,422 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी भी 53 रुपए चढ़कर 67,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 67,407 पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लाभ के साथ $1764 प्रति औंस पर आ गया है। वहीं चांदी $25.87 प्रति औंस पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। जी हां दोस्तों, अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रता कार्ड को फ्री कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर 30 रुपए का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटरों को 30 रुपए के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सपनों की दुनिया का सच। 2.40 लाख करोड़ के टर्नओवर वाले बॉलीवुड के 5 लाख वर्कर्स पर संकट, लॉकडाउन लंबा खिंचा तो 1000 करोड़ का होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 दिन का लॉकडाउन लग जाने से फिल्मों और सीरियल की शूटिंग रुक गई है। इससे सेट पर काम करने वाले 5 लाख टेक्नीशियन और दूसरे क्रू मेंबर्स के सामने फिर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। करीब 2.40 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर देने वाली फिल्म इंडस्ट्री में टेक्नीशियन और क्रू मेंबर्स तबका लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, कारण इसमें से ज्यादातर लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं। बॉलीवुड के टेक्नीशियन और अन्य क्रू के सबसे बड़े एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट BN तिवारी और जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने एक खास बातचीत में इससे जुड़े पहलुओं पर बात की। फेडरेशन ने मांग की है कि दूसरे व्यवसाय के लोगों के लिए घोषित किए गए राहत पैकेज में सिनेमा से जुड़े लोगों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया ऐप्स हुई बैन। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है। इन सोशल मीडिया ऐप्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिशा निर्देश देते हुए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने PTA को दिशा निर्देश देते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।